हमारे हस्बैंड को मारने की धमकी आ रही है, हमारे बच्चे को उठाने की धमकी आ रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के औलाद हैं और हम तो शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। हमारा पूर्वज संघर्ष करता आए हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों से इतना कह देंगे, कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गाना गा दिए हैं, हमारा जो काम था हम कर दिए हैं, बाकी आप लोग को जो काम करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है। गुंडे तबके के लोगों ने मुझे फिर फोन करके बोल रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा जलाया गया स्टूडियो, अब तुमको जलाएंगे। हमने कहा कि भाई साहब, मुझे मरने से डर नहीं है, आप मुझे मारो, लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैं अपने कदम को आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मेरा भले मेरा सर जो है कि आप जो है कि कलम कर दो। लेकिन हम लोग भी कसम खाए, मेरे माता पिता भी लोग कसम खाए हैं कि हम लोग झोपड़ी में रह करके रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन बड़े महापुरुषों की कारवा को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग संघर्षी, हम लोग अम्बेडकरवादी और संघर्षों के आदी हैं। इसलिए साथियों, हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए भले विशाल गाजीपुर सपना बहुत की जान चली जाए। और अभी इनके फोन पर एक धमकी आई थी 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि हम तुम्हें गांव में ढूंढ के आए हैं, तुम्हारे स्टूडियो पे ढूंढ के आए हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, जिससे कि कोई दूसरा इंसान ऐसा गाना ना बनाए। क्या इस देश के अंदर आज़ादी के बाद 70 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, 70 साल के बाद भी क्या हम अपनी बात को कह नहीं सकते हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? संविधान में हमें फंडामेंटल अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। साथियों, सबसे पहले तो आपका सबका स्वागत है कि आप लोग यहाँ पर आए। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप हैं विशाल गाजीपुरिया, नवोदय जय भीम, विशाल गाजीपुरी। आप हैं सपना बौद्ध, नवोदय जय भीम, सपना बौद्ध, जिन्होंने गाना गाया था कि देश विक्रेता आया। जब से वो गाना पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में चल रहा है, लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका 2 साल का बच्चा है, उसको उठाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो स्टूडियो था, छोटा सा एक स्टूडियो था, उसको भी जलाने का काम किया। मैं वहाँ पर्सनली गया था, हमारी नीली क्रांति की जितनी भी टीम है उन्होंने डिसाइड किया था कि आप वहाँ जाएं, देख के आएँ। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि व्यवस्था कैसी है, और मैंने लाइव भी किया था कि इनका घर दिखाया था कि वो छप्पर पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें ये संघर्ष कर रहे हैं दोनों साथी। मिशनरी गायक हैं, गाने से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे ही वो गाना गाया तो जितने भी शरारती तत्व थे, गुंडे लोग थे, वो लगातार इनको धमकी देते रहे। अगर हम किसी अपनी बात को कहते हैं तो इस देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब कुछ है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसे जो शरारती लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनको मारने की प्लानिंग चल रही है दोनों लोगों को, इनके परिवार को, तो उसके संदर्भ में आज ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये जन जागरण का काम है। विशाल की जान को खतरा है, सपना की जान को खतरा है, इनके परिवार की जान को खतरा है। अब ये दिल्ली में आज बैठे हुए हैं, दिल्ली में इनको बुलाया गया है, तो दिल्ली से अपने गाँव भी जाना है इनको कभी ना कभी, तो खतरा तो बना रहेगा। मगर जब सरकार से हमने बात करी, जो धमकी लगातार आती है उनके रिगार्डिंग हमने एक FIR भी कराई है। FIR है जो 30 तारीख को कराई थी, 30 अक्टूबर को FIR कराई थी। ननोहरा थाना एक है, वहां पर FIR कराई थी विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध ने, उनके खिलाफ। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से SSP से इन्होंने बात करी तो SSP ने कहा कि हाँ हम देखेंगे, आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, मगर कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। क्योंकि वो सुरक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बात करता है या कोई उजागर करता है तो उसको या तो जेल में डालने का काम करते हैं, धमकी दिलाने का काम करते हैं, तो वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग मदद कर रहे हैं और ज्यादा मदद करें इनकी। और जो विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध हैं, वो उभरते गायक हैं, मिशनरी गायक हैं, वो लोगों की आवाज को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश की स्थिति को अपने गाने के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। सरकार जानबूझकर ये प्रताड़ित कर रही है। अब मुझे तो ये आशंका है कि सरकार के लोग हो सकते हैं जो इनको लगातार धमकी दे रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके घर तक रैकी कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। आज समय है कि देश के लोग बचाएं। जब इन्होंने अपील करी थी कि जब मेरा या तो कुछ हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, या मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब समाज के लोग आएंगे क्या मुझे देखने के लिए? जब तो बड़े बड़े काफिला लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं।
आज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मदद की जाए, तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग, देश के ज्यादातर लोग इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए हम विशाल गाजीपुरी यहाँ पर हमारे आए हुए बहुजन समाज के मीडिया के साथी लोग, आप सभी को नमोदय जय भीम। साथियों, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ कोई जब आवाज़ उठाता है उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैडम सपना बहुत विशाल गाजीपुरी, और हम दोनों लोग बहुजन मिशन सिंगर हैं। काफ़ी आप बहुत दिनों से हम लोग को सुन भी रहे थे। ये जो गाना हम लोग गाए, आया देश विक्रेता, इस गाने को आप काफ़ी लोग पसंद किए। ये देशों विदेशों में बजाय कोई दूरा नहीं, आप लोग बता भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। साथियों, इसमें हमने किसी का नाम तक नहीं लिया। मैं देखा देश की व्यवस्था डगमगा रही है, देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है, तो हम एक सिंगर हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम ही अपनी बात रखें संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से। उसके बाद जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हुआ और उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दिए और बोले कि तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। मैडम को भी भला बुरा लोगों ने बोला, हमारे बेटा को किडनैप करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक स्टूडियो खोला था, आप लोगों को पता भी है, जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं प्रोग्राम कर करके 1-1 रुपये इकट्ठा करके स्टूडियो डाला था अपने घर पे गाजीपुर में, उसको भी उन्होंने जलाने का काम किया। लेकिन फिर भी हम बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किए, अपने 4 बच्चों को कुर्बानी किए। उनकी जो पत्नी रमाबाई अम्बेडकर मात्र 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं, फिर भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं, ऐसे महापुरुष की हम लाल हैं। आप लोगों ने मुझे मदद कर रहे हैं और करें भी, क्योंकि जरूरी भी है, आप लोग के सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ना है। मैं आप लोग से एक और अपील करता हूँ कि आप लोग के साथ हम लोग हैं। अब आप लोग की मर्जी क्या करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली में मैं शिफ्ट हूँ और दिल्ली में रह करके मैं क्रांति करूँ, समाज के बीच आऊँ और अपने बेटा परिवार के साथ मैं कहीं रह सकूँ। मुझे आप लोग कहीं जगह दें, सुरक्षा दें। और इसी के साथ मैं एक और बातें कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि साथियों, ना संघर्ष ना मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आज मेरा लक्ष्य सीना में कि बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के कार्यों को मैं इस दुनिया के कोना कोना तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए भले मेरा सर कलम हो जाएगा। जी, लगातार हम लोग को धमकियां मिलती जा रही, जैसे कि विशाल सर ने बताया कि हम लोग को जान से मारने की धमकी आ रही थी। बिल्कुल सही है साथियों, आपने इन दोनों की बात सुनी होगी कि जो गाना गाया था, आज भी वो अपनी बात पर अड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें जो सरकार की नीति है उनको बताना है, लोगों तक, लोगों को जगाना है। क्योंकि जब तक लोग नहीं जागेंगे, कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कितना कुछ खत्म कर दिया, आप जैसे जानते हैं। सरकार ने निजीकरण की तरफ लेकर गए हैं सरकार, और एजुकेशन को खत्म कर दिया है। कोरोना में आपने देखा होगा कि कैसी कैसी परिस्थिति आ रही है। तो आज लोग देश के अंदर भूखे मर रहे हैं। आप जाएंगे, देखेंगे, नेट पर देखेंगे तो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये लॉकडाउन से पहले की व्यवस्था थी। अगर लॉकडाउन के बाद की देखेंगे, लगभग 25 करोड़ देश के अंदर लोग भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी तो चिंता सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ तो कहना पड़ेगा। मगर सरकार का रवैया क्या हो रहा है? सरकार धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रही है, और जो संविधान के माध्यम से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है, झूठी एफआईआर लगाने का काम करती है। तो साथियों की बात आपने सुनी। मैं दोनों साथियों से चाहूंगा कि एक जो इनका गाना नया भी आने वाला है कि कहां न्याय पाओगे बहुजन, उसकी 2 लाइन गाएं और 2 लाइन करके फिर उसको समाप्त करेंगे। कहां न्याय पाओगे बहुजन, कहां न्याय पाओगे, कहां न्याय पाओगे बहुजन, कहां न्याय पाओगे। चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहां जहां जाओगे। कहां न्याय पाओगे बहुजन, कहां न्याय पाओगे, कहां न्याय पाओगे बहुजन, कहां न्याय पाओगे। न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, अरे केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी।
सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे।